हेलो एस्पिरेंट्स। तो एल आई सी ए ए ओ 2025 इसका जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है, ये बात तो हमें पता चल गई है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल्स बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता इस रिक्रूटमेंट के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम इसको देने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि यार एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे मेंस में हमसे क्वेश्चंस हमें टैकल करने हैं, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है मेरी कैटेगरी के लिए, सैलरी कितनी मिलेगी मुझे ज्वाइन करने के बाद। तो एक कंप्लीट वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एल आई सी ए ए ओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग शुरू करेंगे, नोटिफिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं एग्जामिनेशन की, फॉर्म फिलिंग की, वो देखेंगे सबसे पहले। फिर एज लिमिट पे आएंगे, वैकेंसी डिस्कस करेंगे, सैलरी देखेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है भाई, हर महीने कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए ताकि आप एल आई सी ए ए ओ के लिए एलिजिबल हो पाओ। फिर देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि जो प्रीलिम्स है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे एंड क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी चांस है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप फुल अटैम्प्ट दे के भी आ सकते हो एग्जाम में। प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, बेस्ट सोर्स कौन से हैं, एंड लास्ट में हम लोग एक सीक्रेट को देखेंगे कि सीक्रेट क्या है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। जो चीज़ें टॉपर ऐसी कौन सी चीज़ करते हैं जो वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह जैसे और एग्ज़ाम्स के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने सिलेबस की एक पीडीएफ बना दी है। उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आपको पीडीएफ लिंक करके मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करोगे एंड आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में एक्सेस हो जाएगी। पूरा डिटेल्ड सिलेबस, सारे टॉपिक्स इसमें गिवन है, तो उससे आप जाके गो थ्रू हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कब तक है? 16 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है इसकी 8 सितंबर 2025। ठीक है, तो सितंबर की 8th डे को ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड क्या आपको करना चाहिए, आपको 3-4 दिन पहले, जो रजिस्ट्रेशन है वो 8th को ख़त्म हो रहा है, तो 4th या 5th तक आपको अपनी एप्लीकेशन फिल कर लेनी है ऑनलाइन, ताकि लास्ट मिनट जो रश होता है जब एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं भरे जाते, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ सर्वर इशू हो जाता है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उसको आप अवॉइड कर लोगे। ये मेरी आपके लिए टिप है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, जो आपका एग्ज़ाम देने का कॉल लेटर, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम होने के 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। प्रीलिम्स एग्ज़ाम टोटली ऑनलाइन होना है, मेंस एग्ज़ाम टोटली ऑनलाइन होना है। 3 अक्टूबर जो डेट है, ठीक है, 3 अक्टूबर को आपका प्रीलिम एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। जो बच्चे प्रीलिम क्लियर कर लेंगे वो मेंस देने जाएंगे। मेंस आपका 8 नवंबर को है, तो अब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। ठीक है, एक बात ये समझ लो। लास्ट में हम वो भी सीक्रेट कवर कर लेंगे कि कैसे पढ़ना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 21 से लेकर 30 के बीच में जिस बच्चे की एज है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। SC ST कैटेगरी के अगर आप हो तो 35 ईयर की एज तक दे सकते हो आप। OBC कैटेगरी के हो तो 33 ईयर तक दे सकते हो, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो 40 ईयर्स की एज तक आप दे सकते हो। जो आपकी एज है वो अगस्त मंथ के फर्स्ट डेट से ही काउंट करी जाएगी। वैकेंसी कितनी है इसमें? तो देखिए, इस बार इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं एंड कुछ इसमें आपकी जो करंट ईयर हैं वो तो रहती हैं। टोटल आपकी वैकेंसीज हैं 350, जो एक अच्छा नंबर है। ठीक है, एंड ये जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे बैंक PO या फिर बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, SBI IBPS, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी जॉब है इंश्योरेंस सेक्टर की। जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन सिलेबस वगैरह है काफ़ी सिमिलर है कंपेयर टू द बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो हर बैंक एस्पिरेंट को इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए। अगर आप बैंक PO की तैयारी कर रहे थे, बैंक क्लर्क की कर रहे थे, तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे के आइएगा। बहुत अच्छा चांस है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में। बहुत ही हाई एंड प्रेस्टिजियस जॉब है। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की 142 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं इस बार। ठीक है, सैलरी की बात करें तो सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रॉस सैलरी इसमें बैंक की किसी भी जॉब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डबल आप कह सकते हो लगभग इसमें ग्रॉस सैलरी आपको मिल रही है। 1,26,000 हर महीने भाई। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, पहले महीने में ही इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, और इन हैंड हमारे अकाउंट में कितना आएगा डिडक्शंस और इनकम टैक्स के बाद? 1,05,000, 1 लाख से ज़्यादा महीने की सैलरी आपको ज्वाइन करते ही मिलने लगती है। तो इससे अच्छी आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। तो
बैंकिंग एस्पिरेंट्स को ज़रूर इस एग्ज़ाम को देना है। जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, चाहे आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दे के आइएगा, क्योंकि जो इसमें मैथ्स और रीजनिंग है वो आपके आरबीआई से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने वाली है एंड एक अच्छी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, कम वर्क प्रेशर वाली जॉब है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखो, कोई भी ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। आप एलिजिबल हो, चाहे आपने बीएससी कराओ, चाहे आपने बीटेक कराओ, चाहे आपने कुछ भी कराओ, नर्सिंग कराओ, चाहे हेल्थ सेक्टर के हो आप, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो, चाहे आप किसी भी कहीं से भी आपने कोई भी कोर्स करा है, जो आप बैचलर हो, बैचलर डिग्री आपने कर रखी है अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जनरलिस्ट के लिए। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज कुछ नहीं चाहिए इसमें, चाहे आपके 55% है, चाहे आपकी 50% है, आप पास होने चाहिए बस अपने ग्रेजुएशन में। कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यही इसकी ब्यूटी है। दो ब्यूटी हैं, पहली चीज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरी चीज़ है कि कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए, तो हर कोई दे सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का? बैंक एग्जाम के बच्चों को पता है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पूछी जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आपसे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पूछी जाती है। जो हमारे पीओ एग्जाम्स का, एसबीआई पीओ का पुराना वाला जो फॉर्मेट होता था, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, बिल्कुल वही इसमें है। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली। इसी के साथ जो इंग्लिश का जो आपका पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसकी आपको कट ऑफ क्लियर कर लेनी है, लेकिन इंग्लिश के मार्क्स आपके जो मेरिट बनेगी प्रीलिम्स की उसमें नहीं जुड़ेंगे। जिस बच्चे ने इंग्लिश का पेपर क्लियर कर लिया, तभी आप मैथ्स और रीजनिंग के आपके नंबर टोटल करके आपके देखे जाएंगे कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका टोटल क्या आ रहा है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे। इंग्लिश में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, हिंदी में भी कर सकते हो, पेपर बाइलिंगुअल रहने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट तो इंग्लिश का ही रहने वाला है, इसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 1 घंटे का टाइम है आपके पास, 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन कर लेने हैं। पूरा गेम स्पीड का है, जैसा बैंक एग्जाम्स का फॉर्मेट रहता है बिल्कुल वैसा ही है। इस पेपर को जरूर दे के आना। प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद क्या होगा, मेंस देने जाओगे। मेंस में भी बहुत ही वही जाना पहचाना जो हमारा पैटर्न होता है एग्जाम का, वही है। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जीए करंट अफेयर्स के आएंगे, जनरल नॉलेज के आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के आएंगे, और इसके अलावा जो एक और जो हमारा है इसमें आ गया है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ये एक टॉपिक इसमें ऐड हो गया है। इसमें अलग से आपसे इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है। जो इंग्लिश के एमसीक्यू हैं वो आपके इन्होंने उसमें चेक कर लिए प्रीलिम्स में, अब इंग्लिश नहीं चेक कर रहे हैं, अब क्या चेक कर रहे हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर क्या बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है, जिससे हम बैंक एग्जाम्स को ज्वाइन करके उसकी तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की, क्या उसमें ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस भी कवर कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा। जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी उसमें सब्जेक्ट्स रेलिवेंट होते हैं वो सब आपको उसमें कवर कराए जाते हैं, तो इसके भी आपको लेसन्स बिगिनर टू बैंकर में मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव के भी ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन राइटिंग एंड प्रीसी राइटिंग। ठीक है, तो ये पूरा आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे में आपको रीजनिंग, जीए, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको करोगे, तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चालू हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और 30 मिनट्स, आधा घंटा आपको मिलेगा करने का। उसमें आपको अपने आंसर को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है फॉर योर मेंस। कैसे तैयारी करनी है, LIC AAO की 0 लेवल से बिगिनर टू बैंकर कोर्स से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी प्रिपरेशन इसी में हो जाएगी। जो लोग इसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो टॉपर्स रह चुके हैं, एक्स मैनेजर्स रह चुके हैं, एंड मैं खुद इसमें आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसमें सॉल्व हो जाएंगी। आप देख सकते हो कन्फ्यूजन होता है सबसे पहले, कैसे प्रिपेयर करना है, कोई गाइडेंस नहीं मिलती, तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी रेगुलर बेसिस पे। 1-on-1 आपके सेशन होंगे इस कोर्स के अंदर, जूम कॉल पे। ठीक है, जूम ऐप होती है, उस पर वीडियो कन्वर्सेशन होती है, 1-on-1 बात होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में बात हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट से। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करेंगे, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो टॉपर्स हैं, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बताएंगे कि आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके फ्री टाइम के हिसाब से क्या टाइम टेबल आपको आज से फॉलो करना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। कैसे सिलेबस कवर करना है, पूरी क्लासेस भी इसी में आपको मिलेंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, प्री के भी मेंस के भी। जो भी डाउट रहते हैं आप एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। 3rd पॉइंट देख सकते हो आप, डाउट जो भी होते हैं टॉपिक में, कभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। चाहे रात के 2 बजे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में कोई डाउट है, आप इसके एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में आपको मिलेगा। जो LIC AAO के क्वेश्चंस का लेवल है, क्या लेवल है, बैंक PO लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे।
अनलिमिटेड इसमें डिस्क्रिप्टिव के मॉक हैं, जो आप मॉक दोगे उन्हें टीचर चेक करके आपकी मिस्टेक्स को भी पॉइंट आउट करेंगे कि क्या आपने गलतियाँ करी, ताकि आप उन्हें इंप्रूव करो। कैसे इसको ज्वाइन करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोर्स लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए, इसको इनरोल कर लीजिए एंड आज से इसमें अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें लिमिटेड सीट बची हुई है, क्योंकि आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट के साथ साथ पर्सनल जो गाइडेंस है लिमिटेड लोगों को ही गाइड करा जा सकता है। मैं भी इसमें आपको गाइड करूँगा पर्सनली, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है। मुझे पता है जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करके बैठे हैं एंड अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर अभी कोई बिगिनर देख रहा है तो आज से भी तैयारी करके, आज से शुरू करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। इस कोर्स के थ्रू आपकी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। अब अगर कोई सोच रहा है क्या टाइम टेबल मुझे फॉलो करना चाहिए, जो सीक्रेट है सिलेक्शन लेने का, तो एक वीडियो में मैंने पूरा टाइम टेबल बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना बता दिया है कि जो आपको करना है ताकि आपकी एक सीट LIC AAO में भाई इस साल पक्की हो जाए। तो इस वीडियो को आप देखिए, वॉच नेक्स्ट, लिंक बिलो मैंने लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको वॉच नेक्स्ट करके लिखा होगा एंड उसके आगे वीडियो दे रखी होगी, तो उस पर क्लिक कीजिए एंड इस वीडियो को जाके पूरा देखिए। ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बताई है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपने बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो आप उससे इस वीडियो को जाके देखिए एंड ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो पहले ज्वाइन कर लीजिए एंड फिर इस वीडियो में जाके आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस तरीके से बिगिनर टू बैंकर कोर्स से आपको अपनी तैयारी करनी है ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।